बिफोर यू टेक अ ड्रॉप फॉर जेई, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने आप से एक सवाल पूछो। क्या तुम ड्रॉप इसलिए ले रहे हो बिकॉज यू हैव अ प्लान, या फिर तुम इसलिए ले रहे हो बिकॉज यू डोंट नो व्हाट एल्स टू डू? एंड नाउ दैट ब्रिंग्स अस टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज अ ड्रॉप ईयर इवन वर्थ इट फॉर जेई? लाइक तुम्हारे सारे के सारे दोस्त अब कॉलेज जा रहे हैं, तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि यार तुम लाइफ में पीछे छूटे जा रहे हो। सो व्हाट मेक्स दिस 1 year इवन वर्थ इट? वेल, अगर आज तुम सर्च करने जाओगे YouTube पे, you'll find thousands of strategies that's going to tell you कि भाई 12 महीने में कैसे तुम एक IIT जा सकते हो। बट ये सब एक फेरी टेल की ही तरह है। मैक्सिमम हार्श रियलिटीज के बारे में कोई बात करता नहीं है because they know that might change the student's mind, and if it does then maybe that serves the purpose of this video. मैं ये चाहता हूँ कि यार एटलीस्ट इस वीडियो के जो 6 पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूँ उसको एंड टू एंड तुम देखो, और अगर उसके बाद भी तुम्हें ड्रॉप लेने का मन करता है then go for it. हर साल हजारों JEE एस्पिरेंट्स टेक अ ड्रॉप थिंकिंग कि भाई इस साल तो फाइनली सब कुछ बदल जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन उनमें वो डिसिप्लिन आ जाएगी, ऑल ऑफ अ सडन उनमें वो कंसिस्टेंसी आ जाएगी जो कि पिछले साल नहीं थी, एंड फाइनली दे विल बी गोइंग टू देयर ड्रीम IITs. बट अगेन ऐसा यूजुअली नहीं होता, एंड मैक्सिमम ड्रॉपर्स एक्चुअली एंड अप इन अ मच वर्स सिचुएशन जो उनका पहले साल में था। और ये होता क्यों है? वेल, उसी को अब हम समझने वाले हैं. लेट्स गो अहेड एंड गेट स्टार्टेड. पॉइंट नंबर 1 इज एक्सेप्टेंस. सबसे पहले तो तुम्हें ये मानना होगा कि तुम्हारे अराउंड जितने भी लोग थे अब उनकी एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी. पहले जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड वो बातें सिर्फ तुम्हें बताता था, अब उसके कॉलेज में जाकर के 4 और दोस्त बनेंगे जिसे वो सब बताए. हो सकता है कुछ टाइम बाद उसके लाइफ के अपडेट्स तुम्हें सिर्फ उसके इंस्टाग्राम स्टोरी से मिलेंगे, एंड दैट माइट फील लाइक अ बिट्रेयल, बट इट्स नॉट रियली हिज फॉल्ट, क्योंकि भाई वो तो अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहा है ना. इट्स यू हु हैज चोजन टू गिव जेई अनदर शॉट, एंड यहीं से एक्चुअली में वो प्रेशर बिल्डअप होना शुरू होता है. बिकॉज जब तुम लोगों को लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखते हो तो तुम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये सोचने लगते हो कि क्या ये एफर्ट वर्थ इट भी है, क्या ये जो 1 साल में लगा रहा हूँ क्या ये सच में वर्थ इट होगा. एंड दिस इज द प्रेशर दैट ईट्स एवरीवन अलाइव. क्या होता है कि स्टार्टिंग के 1-2 महीने में तो फिर भी लोग बहुत ही एकदम मोटिवेटेड रहते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने गोल से फर्क पड़ता है. बट भाई कभी ना कभी तो तुम्हारे लो टाइम्स भी आएंगे, कभी ना कभी तो बुरे टाइम आएंगे ना. और उस टाइम पे जो तुम्हारा दोस्त था, जो तुम्हारे साथ कॉलोनी में खेलता था, या फिर जो तुम्हारे साथ कोचिंग साथ में जाता था, अब वो नहीं रहेगा. अब उसके कॉल्स आने बंद हो जाएंगे. वो अपने कॉलेज फेस्ट एंजॉय करेगा व्हाइल यू आर सिटिंग एंड स्टडीइंग. और इसमें हो सकता है कि भाई तुम सच में जेलस होना भी ना चाहो, हो सकता है कि तुम्हें एनवियस होना भी ना हो, एंड इट डजंट मेक यू अ बैड पर्सन, बट दैट इज द नेचुरल रिस्पॉन्स बिकॉज यू आर स्टक. बस इसी का पर्सपेक्टिव तुम्हें चेंज करना होगा. अनलेस यू डोंट मेक टेकिंग ड्रॉप अ चॉइस, वो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम जिंदगी में फंस चुके हो. इट्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. हो सेम ही चीज रहा है, तुम अभी भी 1 साल एक्स्ट्रा जेई की तैयारी कर रहे हो, बट किस नजरिए से तुम उसे देख रहे हो वो चीजों को बहुत बदल देता है. विच इज वाई नंबर 1 इज एक्सेप्टेंस. तुम अपने लाइफ में पीछे नहीं जा रहे हो, कोई तुमसे आगे नहीं जा रहा है, तुम दोनों के लाइफ की बस अलग अलग फेजेस चल रही है. इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट, देन यस, you can take a drop year if the remaining 5 points also match. Now point number 2, you're not really scared of the exam, but you're scared of the memory of that exam. आदि भैया इसका क्या मतलब है? Well, तुम खुद सोचो, क्या तुम्हें जेईई मेंस का एग्जाम देने में डर लगता है? क्या तुम्हें मॉक टेस्ट देने में डर लगता है? No. What you're afraid of is पिछले बार जो तुम्हारे साथ हुआ जेईई मेंस में, वही कहीं फिर से ना हो जाए. पिछले बार जब तुम एग्जाम लिखने गए थे, हो सकता है तुम्हारा दिमाग काम ही ना कर रहा हो सकता है भाई तुम कुछ लिख ही नहीं पा रहे हो. 30 minutes just fly by and you're not able to solve any question, you're not confident on any question, and even worse, after the exam is done, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे पूछते हैं कि कैसा गया बेटा, हो जाएगा ना? और तुम्हें पता होते हुए भी you tell them कि हाँ पापा हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा IIT. Now here is what hurts droppers the most. वो पूरे टाइम इसी थॉट में रहते हैं कि भाई कहीं मेरे साथ यही एक्सपीरियंस वापस से ना हो जाए. They set this as a reference. Well, if you're not prepared for the match day, you are going to perform terribly. But does that mean that the next time you prepare, same चीज तुम्हारे साथ हो? Not at all. तुमने रेफरेंस ही गलत सेट कर रखा है. स्टूडेंट्स को ये इतना ज्यादा हर्ट करता है, वो अपने दिमाग में यही एक इमेज बना लेते हैं कि मैं तो एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिससे फाइनल एग्जाम में कुछ सॉल्व ही नहीं होता है. 2 साल पढ़ने के बाद मेरे से कुछ सॉल्व ही नहीं हुआ. यू नीड टू लेट गो ऑफ all of these references that you have set for yourself, and if you don't, you are going to fail terribly in your drop year. अब ये जो अगला वाला पॉइंट है ना, वो सबको बर्बाद करके रखता है, चाहे वो 11th ग्रेडर हो, 12th ग्रेडर हो, और ड्रॉपर्स को तो सबसे ज्यादा बर्बाद करता है. They confuse familiarity with mastery. अब ड्रॉपर्स के लिए क्या होता है कि भाई 2 साल उन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, अब तुम जब वापस फिर से किसी चीज को पढ़ने जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा अरे ये तो मुझे आता है, और तुम उसको स्किप कर दोगे. फाइनली जब वो टेस्ट में आता है, यू रियलाइज कि शिट,
यू डोंट इवन नो द कॉन्सेप्ट, तुमने बस उसको रिकॉग्नाइज किया था। और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में बात कर रखा है कि हाउ डू यू एक्चुअली डेवलप द थिंकिंग दैट्स रिक्वायर्ड टू क्रैक द जेईई एडवांस एग्जाम या फिर इवन ओलंपियाड। तुम्हें ये समझना होगा कि भाई जस्ट बिकॉज यू नो समथिंग ऊपर से दैट डजंट मीन यू शुड स्किप इट। बहुत ड्रॉपर्स बस रश करने के चक्कर में हर चीज को ऊपर से देख लेते हैं और बोलते हैं कि एक बार तो मैंने सिलेबस कर ही रखा है, अब सिर्फ टेस्ट देता हूँ मेरा हो जाएगा। दैट्स नॉट इनफ। यू नीड टू गो इन द डिटेल ऑफ एवरी चैप्टर एंड फिगर आउट एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, तब जा करके तुम्हारा ड्रॉप ईयर वर्थ इट होगा। वरना भाई तुम फिर से एक साल सेम चीज अपने आप को झूठ बोलोगे कि यार ये तो मुझे आता है, ये तो मैं कर लूंगा, ये तो भाई मेरे ऐसा हो जाएगा, और अल्टीमेटली फिर से नंबर वही आएंगे। ना पॉइंट नंबर 4, तुम जब भी पढ़ने बैठते हो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज चलता है कि भाई अगर मेरा इस बार भी नहीं हुआ तो क्या। अगर तुम्हारे दिमाग में यही चीज चलता रहा ना तब तो पक्का ही नहीं होगा। तुम ऐसा समझो अभी फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा है ना, इमेजिन इफ यू वर लकी इनफ एंड यू वर टैलेंटेड इनफ और तुम अगर फीफा खेलने जाते तो क्या तुम ये सोच के जाते कि भाई व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू प्ले फॉर माय टीम, व्हाट इफ मैं अपने नेशन को डिसअपॉइंट कर दूं। भाई व्हाई डज एवरी व्हाट इफ हैव टू बी नेगेटिव। तुम अपने आप को अगर ये तक नहीं बोल सकते हो ना कि हाँ एक साल में मैं इसको क्रैक कर दूंगा, देन मे बी यू जस्ट शुडंट डू इट बिकॉज यू नॉट इवन कॉन्फिडेंट इनफ। भाई तुम किसी चीज को अगर मानने को ही तैयार नहीं हो तो क्या वो सच कभी हो भी पाएगा। तुम खुद सोचो, एवरी टाइम यू सिट टू स्टडी, भाई 1 घंटे पढ़े नहीं, 4 बार तुम्हें थॉट्स आते हैं कि यार मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फिर उसको तुम एक रीजन बना देते हो अपने प्रोक्रेस्टिनेशन का। व्हाइल यू थिंक अबाउट इट तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम एक ब्रेक ले रहे हो, अपने आप को झूठ बोल रहे हो, बट ऑल यू आर डूइंग इज प्रोक्रेस्टिनेटिंग बिकॉज तुम्हें पता है कि हार्ड चीज क्या है, बैठ के पढ़ना, बैठ के मॉक टेस्ट देना, बैठ के एनालाइज करना। बट गेस व्हाट, यही सेम चीज पिछले 2 साल भी हुआ था, बट यू नॉट रेडी टू चेंज इट। उस टाइम बस रीजन अलग था। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई अपने आप को ये सब रीजंस मत दो। डोंट गिव योरसेल्फ अ रीजन टू प्रोक्रेस्टिनेट। यू नीड टू रिमेंबर दिस कि भाई दुनिया बोलती है व्हाट इफ इट डजंट वर्क आउट, बट व्हाट इफ इट डज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5। जिंदगी में पहली बार तुम कंप्लीटली अकेले होने वाले हो। Now let me explain that. Up till now, you had your friends, you had your coaching के batchmates, और जब भी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती थी तुम सब सेम सिचुएशन में थे। Like for example, when you had to talk about your backlogs, तो तुम्हारे दोस्त रिलेट कर पाते। But since now they're moving to their colleges, they can no longer relate to it. मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि you have no one to talk to. You can still talk to your parents. They will still say कि यार बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम स्ट्रेस मत लो, but they'll never understand जो एडिशनल प्रेशर आ रहा है आफ्टर एक मॉक टेस्ट में तुम्हारा मार्क्स बुरा आ जाए। तुम्हारे दोस्त अब अपने नए दोस्त के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं कॉलेज में जाकर। So it's not that you have no one to talk to. It's just that no one can actually understand your problems. एंड मैं भी पहले ऐसा ही था। मुझे हमेशा एक इंसान की जरूरत होती थी जो कि मेरे साथ ही कुछ करे, चाहे वो वेबसाइट बनाना हो जाए या चाहे वो पढ़ाई करना हो जाए। आई ऑलवेज नीडेड समवन टू स्टडी विद मी, यार मैं उसके बिना पढ़ता ही नहीं था। नाउ दैट बिकेम अ ह्यूज प्रॉब्लम लेटर ऑन इन लाइफ कि जब भी एक अपॉर्चुनिटी मेरे लिए खुलती थी मैं उसको छोड़ देता था बिकॉज माई फ्रेंड्स डिडंट वांट टू डू इट। एंड सेम गोज विद ड्रॉप ईयर। तुम्हारे बाकी के दोस्त ड्रॉप ईयर ले ना ले, दिस इज एन इंडिविजुअल डिसीजन। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय कि तुम्हारे पास अभी लोग हैं बात करने को कि नहीं है। बिकॉज लाइफ में तुम कभी भी किसी भी एक बहुत बड़े गोल को चेज करोगे, यू विल ऑलवेज बी अलोन इन दैट। सबके सिचुएशंस इवेंचुअली बहुत डाइवर्स हो जाते हैं और कोई एक दूसरे को समझ नहीं पाता। दे जस्ट ट्राई टू बी सपोर्टिव बट नो वन रियली understands each other. So in this entire drop year you will have multiple of these phases जहाँ पे तुम्हारा mental health हो सकता है थोड़ा सा खराब हो, but if you're so dependent on a person to talk to you and to relate to you, then maybe drop year isn't for you. Now let's talk about point number 6. ये बहुत ही unintentional होता है। तुम्हारे पेरेंट्स कई बार ऐसा बोल देंगे कि बेटा इस बार तो हो जाएगा ना, और ये हो सकता है तुम्हारे relatives भी बोले, and they do it out of care. हो सकता है relatives out of care ना करे, but at least parents out of care बोलते हैं। Now here is the biggest problem. उनको ये नहीं समझ आता कि ये तुम पे कितना प्रेशर ऐड कर रहा है। उन्हें बस एक रीअश्योरेंस चाहिए, दैट्स ऑल। और कई बार तुम भी बोल देते हो हाँ मम्मी हो जाएगा, और जब तुम अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स के बारे में सोचते हो तो तुम्हें लगता है यार कैसे दिन आ गए हैं, पेरेंट्स से भी झूठ बोलना पड़ रहा है, एंड दैट इज एडिंग इवन मोर बर्डन टू यू। बट ये तुम्हें समझना होगा दैट ड्यूरिंग दिस टाइम यू आर वेरी डिटैच्ड फ्रॉम योर पेरेंट्स। दे डोंट केयर कि तुम IIT में पढ़ रहे हो या तुम एम्स में पढ़ रहे हो।
हो सकता है ये सब all temporarily they might care so much about it because everyone around them just keeps asking कि भाई उनके बेटे या उनकी बेटी का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, and that's why that's all that they think about. But मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, जिस दिन तुम अपनी खुद की जिंदगी बिल्ड करने जाओगे एंड वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले वो तुम्हारे साथ खड़े हो, या अगर प्रॉब्लम ना भी हो, एनीथिंग यू डू दे विल ऑलवेज बी योर फर्स्ट एंड बिगेस्ट सपोर्टर्स. सो ये चीज़ को मानना भूल जाओ कि तुम्हारे पेरेंट्स को सिर्फ तुम्हारे IIT से फ़र्क पड़ता है या एम से फ़र्क पड़ता है. और जहाँ तक बाकी के लोगों की बातें हैं, भाई लोगों का काम है बोलना. कुछ लोग ताने मारेंगे, कुछ लोग कुछ और बोलेंगे. अब लोग अगर सच में काम करने लग जाए इंस्टेड ऑफ एक्चुअली टॉकिंग, तो भाई ये देश आगे बढ़ जाएगा, बट वो तो हो नहीं रहा. सो ऑल आई वॉन्ट यू गाइस टू डू is let go of all of these negative talks. लोग बोलते रहे, just make sure to focus on yourself. And if you're someone जो कि बहुत आसानी से affect हो जाता है लोगों के कुछ भी बोलने से, चाहे वो तुम्हारे लिए reassurance, चाहे वो तुम्हारे लिए care हो, then maybe you should not take a drop. वैसे मैंने तुम लोगों को बोला तो था कि सिर्फ 6 ही पॉइंट्स होने वाले हैं, but let me give you a bonus point. लाइफ में किसी को कुछ नहीं पता होता है कि where they will end up. और ये मैं तुम्हें लिटरली एग्जाम्पल दे सकता हूँ. आई नेवर न्यू दैट आई वुड बी स्टडीइंग इन NTU सिंगापुर. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि भाई मैं जिंदगी में करने क्या वाला हूँ. आई डिड नॉट नो आई वुड बी मेकिंग सच ब्यूटिफुल वीडियोज फॉर सच ब्यूटिफुल एस्पिरेंट्स एंड आई विल बी टीचिंग फिजिक्स. भाई आई हैड नो आइडिया. बट गेस व्हाट, लाइफ ऑलवेज हैज अ वे to take you where you are destined to go. बहुत लोग डेस्टिनी में वैसे मानते नहीं हैं, बट फिर भी ये हमेशा ध्यान रखना, a single piece of paper cannot decide my future. And again, at the end of the day, it's just an exam. जितना इसको तुम weightage दोगे, उतना ही भाई ये तुम पे mental toll लेगा. चाहे अच्छा जाए, चाहे बुरा जाए. You have to make a decision with the intent. और इसी के लिए अब मैं बुलाना चाहता हूँ राजवीर भाई को, who has cracked All India rank 336 in JEE Advanced 2023, all with self study only. वो कभी कोचिंग भी नहीं गया. तो राजवीर भाई, come here and guide our young students. Should they take a drop or not? देखो गाइस, स्ट्रगल तो कभी ख़त्म नहीं होगा. आप IIT में आ गए, फिर भी आपको असाइनमेंट्स, एग्जाम्स वो तो देना ही पड़ेगा. एट द एंड ऑफ द डे ऑलवेज रिमेंबर, योर रैंक डज नॉट डिफाइन हु यू आर. इट इज जस्ट वन एग्जाम गाइस. जो आप पूरा ग्राइंड करते हो, दैट इज व्हाट डिफाइंस हु यू आर. सो ऑलवेज ये जो जर्नी है ना, इसको एंजॉय करो. डोंट टेक इट एज अ पनिशमेंट और इतना लोड मत लो. अगर तुम्हारा होना है तो होगा, नहीं होना है, तुम जो सीख रहे हो दिस विल फॉरएवर बी विथ यू. तो एकदम चिल रहो गाइस. ड्रॉप लेना है तो लो, मत लेना है तो मत लो. नो प्रेशर. तो आई होप तुम लोगों को एक क्लियर आइडिया लग चुका होगा कि यार तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. दिस वीडियो वाज नॉट मेंट टू स्केयर एनीवन ऑफ यू, बट अगर कोई भी थोड़ा सा भी कंफ्यूज था ना, एंड इफ इट गिव यू क्लैरिटी, देन वेल दिस वीडियो हैज सर्व्ड इट्स पर्पस. एंड हमेशा ये ध्यान रखना कि ये जो तुम्हारा टाइम है इस पूरे दुनिया में वो बहुत लिमिटेड है. 1 साल बहुत होता है. सो डू यू वांट टू स्पेंड दिस अगेन ऑन JEE? एंड इफ यू डू, मेक श्योर इट्स इंटेंशनल. वो तुम्हारे पेरेंट्स के प्रेशर में नहीं होना चाहिए, वो किसी भी और के प्रेशर में नहीं होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली ये 1 साल कभी वापस नहीं आने वाला है. इट शुड बी योर डिसीजन, एंड इफ इट इज योर डिसीजन, यू विल मेक इट हैपन.